स्वागत है आप सभी को आंगनबाड़ी परिवार में और आप देखने जा रहे हैं आंगनबाड़ी समाचार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको प्रूफ के साथ आंगनबाड़ी न्यूज़, आंगनबाड़ी वैकेंसी, आंगनबाड़ी हाइक सैलरी से संबंधित खबरें सबसे पहले दिखाया जाता है। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वैकेंसी, सैलरी, न्यूज़ सबसे पहले आपको यहाँ देखने के लिए मिले। कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे राज्यों का न्यूज़ हम लोग क्यों देखें, तो बता दूं कि आंगनबाड़ी का काम धीरे धीरे सभी राज्यों में जाता है। आपको पहले से पता हो, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और दूसरे राज्यों का खबरें जाने, आपके लिए सही रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ कि देखते हैं कहाँ से खबर आई है और किस बात के लिए खबर उठाई गई है। बैठक हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि 61 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा। जो पहले से आंगनबाड़ी है उसको मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसके लिए जिला प्रशासन व सीसीएल के बीच एमओयू समझौता हुआ है। तो सीसीएल मतलब सेंट्रल कोलफील्ड्स, जिसका हेडक्वार्टर जो है रांची में है। तो बता दें कि बैठक किनके अगुवाई में हुई है। डॉक्टर भुवनेश्वर प्रताप सिंह के अध्यक्षता में बुधवार को कार्यकाल कक्ष में जिला स्तरीय बैठक हुई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में हजारीबाग जिला अंतर्गत, मतलब कि हजारीबाग जिला के अंतर 12 परियोजनाओं के कुल 61 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने का जो है जायजा और मांग पत्र सौंपा गया है। एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान किया गया है। तो ये जो है विकसित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में उपस्थित एसडीएन, सीएसआर, सीसीएल और रांची के महाप्रबंधक, जिनका नाम अनिल कुमार सिंह बताया जा रहा है, और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी शिप्रा सिन्हा के बीच एएमयू समझौता का ज्ञापन आदान प्रदान हुआ है। उन्होंने बताया कि सीएसआर के तहत 61 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित कराया जाएगा, जिसके लिए प्रति आंगनबाड़ी केंद्र 1.5 लाख रुपए राशि उपलब्ध कराए जाएंगे। इस मौके पे मतलब आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में बदलने के लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी को 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। इस मौके पे सीसीएल की ओर से मुख्य प्रबंधक, जिनका नाम जो सीएसआर है, सीएस लाल, एवं जिला प्रशासन की तरफ से जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, जिनका नाम संजय प्रसाद बताया जा रहा है, वो मौजूद थे। अगर आपको नहीं पता कि कौन से टाइप के आंगनबाड़ी या किस आंगनबाड़ी को चुना जाता है, सिलेक्ट किया जाता है मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर के लिए या बदलने के लिए सेंटर को, तो इस वीडियो का लिंक जो है दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर वीडियो के ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो अगली खबर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट किया करें और आंगनबाड़ी से संबंधित सभी खबरें सबसे पहले जानने के लिए, ऐसी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। नाराजगी, आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थी को डीबीटी से भुगतान करने पे यूनियन ने जताया रोष। आंगनबाड़ी बहनों ने जताया रोष जब डायरेक्ट लाभार्थी के बैंक में पैसा ट्रांसफर किए जाने का प्लान बनाया गया है, लागू किया जा रहा है। जैसा कि हम आप लोग जानते हैं कि जब पेरेंट्स के अकाउंट में पैसा जाता है तो अपने पर्सनल काम के लिए भी यूज कर लेते हैं, जिससे बच्चे को उनका हक का पुरस्कार नहीं मिल पाता है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटेक के जिले कार्यकारिणी की बुधवार को बैठक हुई है बुधवार को बलिराम भवन के सभागार में। बैठक में आईसीडीएस निदेशालय के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थी को डीबीटी से भुगतान करने का रोष जताया गया है। कहा गया है कि इससे भ्रष्टाचार रुकने वाली नहीं है, बल्कि इससे और जो है बढ़ेगा। हश्र वही होगा जो अन्य आंगनबाड़ी योजनाओं का हुआ है। अगर सरकार और निदेशालय को इतनी ही चिंता है तो सहायिका को मानदेय के बदले वेतन देने की घोषणा करनी चाहिए। यूनियन सेविका सहायिका को बुधवार मतलब 21,000 की रुपए मानदेय देने की मांग किया गया है। तो यूनियन सेविका सहायिका को 21,000 रुपए मानदेय देने की मांग की गई है। यूनियन के संरक्षक ओम प्रकाश ने कहा कि लाभार्थी के खाते में छोटे रकम भेजा जाएगा, जिसके लिए वे बैंक दौड़ते रहेंगे, परेशान होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वास्तव में आंगनबाड़ी को समाप्त करने का प्री रिहर्सल चल रहा है, रिहर्सल किया जा रहा है। यूनियन सेविका सहायिका की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। मौके पे संघ के जिला महासचिव सुमन वर्मा,
अध्यक्ष सीमा देवी, गौदा गोदावरी देवी, रेणु देवी, हसीना खातून, प्रमिला देवी, रुन्हन कुमारी, माला देवी, मीना देवी और बहुत सारी आंगनबाड़ी वहां बैठक में मौजूद थी। यूनियन 21 जून के राज्य स्तरीय बैठक के बाद चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा और करेंगे। तो ये जो है बिहार से न्यूज आई हुई थी। सब्सक्राइब कर लीजिए सभी टाइप की खबरें, सभी प्रकार की खबरें आंगनबाड़ी से संबंधित देखने के लिए। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए बोलते हैं हम आप लोग को, इसीलिए बोलते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और एक दूसरे का साथ दीजिए आप लोग, ताकि ये जो आवाज है आगे बढ़े। मांग आंगनबाड़ी यूनियन ने सांसद तिवारी को दिया मांग पत्र और कोरोना टेस्ट में लापरवाही की शिकायत भी की। मेडिकल स्टाफ की तरफ 50 लाख रुपए, मास्क, सैनिटाइजर व अन्य सुविधा की मांग की गई है आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा। आंगनबाड़ी बहनों मुलाजिम यूनियन पंजाब सीटू ने राज्य सचिव गुरमीत कौर की अगुवाई में आनंदपुर साहिब के सांसद मनीष तिवारी को कोविड-19 के चलते सहूलियतों देने के लिए मांग पत्र दिया। तो बता दें कि गुरप्रीत कौर ने बताया कि आंगनबाड़ी वर्करों व हेल्परों को कोविड-19 के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्कर हेल्पर फ्रंटलाइन काम कर रही है, लेकिन सरकार द्वारा कोई मदद जैसे कि सैनिटाइजर, मास्क, अन्य डॉक्टरों को व अधिकारियों की तरफ 50 लाख रुपए की बीमा नहीं दिया जा रहा। तो 50 लाख का बीमा नहीं दिया जा रहा है जैसे दूसरे अधिकारियों को दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना के टेस्टों संबंधित लापरवाही की जा रही है। गत दिन कपूरथला जिले की आंगनबाड़ी वर्करों ने यूनियन के ध्यान में लाया कि वर्करों के टेस्ट मौके कॉटन नाक में ही रह गई और वर्कर का बीपी हाई हो गया, जिससे कि उनकी जान को खतरा थी और जान जाने की भी खतरा जताई गई। तो ये जो है ब्लॉक अध्यक्ष चमकौर सहित संतोष कुमारी, ज्वाइंट सचिव जसवीर कौर महापुरमपुर, सुवर्ण रानी, राजवंत कौर व अन्य नेताओं ने रोपर प्रशासन से मांग की कि आंगनबाड़ी वर्करों के साथ जबरी न किया जाए। वर्करों हेल्परों का 50 लाख का बीमा किया जाए। अक्टूबर का जो काटा हुआ मान भत्ता है 600 रुपए वर्कर, 300 रुपए हेल्पर व 500 रुपए मिनी आंगनबाड़ी वर्कर। एडवाइजरी बोर्ड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत काम करती हेल्परों व वर्करों को 6 महीना का मान भत्ता दिया जाए, जो कि बाकी है पहले का। पेंशन व ग्रेजुटी दी जाए। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे आंगनबाड़ी सेंटरों में वापस दिए जाए। वर्करों का दर्जा जो है 3 व हेल्परों का दर्जा जो है 4 का ग्रेड दिया जाए। उन्होंने बताया कि मांगे को जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में हड़ताल तेजी से होगी। तो ये जो है न्यूज पंजाब से आई थी। सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले न्यूज देखने के लिए आंगनबाड़ी से संबंधित। खिलाफ बोला हल्ला, मतलब हड़ताल हुआ है, स्ट्राइक हुआ है, अपने जायज मांगों को लेकर किया गया है। ओबरा प्रखंड मुख्यालय में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संजू कुमारी और संचालन गुरु चरण प्रसाद ने किया। बैठक में संघ के मजबूती पर जोर देते हुए बिहार सरकार के नीति के खिलाफ कठोर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। कहा गया है कि बिहार सरकार कोरोना वायरस का बहाना बनाकर पोषाहार का राशि डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट लाभार्थी के अकाउंट में जो है डाल रहे हैं, खाते में डालने का प्लान बनाई जा रही है और बनाई गई है। डीबीटी का मतलब बता दें कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, मतलब लाभार्थी के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाता है। बताया जा रहा है कि इससे सर्वोच्च न्यायालय का आदेश की बात किया जा रहा है इस प्रोसेस में। और गौर करने वाली बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दी कि साल में 300 दिन केंद्र पे गर्म एवं पका हुआ भोजन देना है, जिससे बच्चे कुपोषण से मुक्त रहे, ना कि लाभार्थी के खाते में पैसा डालना है। आंगनबाड़ी बहनों का जायज सवाल है कि क्या लाभार्थी के अकाउंट में डीबीटी करने से कुपोषण दूर हो जाएगा? मतलब माता पिता के द्वारा खाते में जमा पैसा करने पे, पैसा जब जमा किया जाता है तो वो निकाल नहीं पाते समय पे। और ये भी है कि ये जो है बार-बार जाएँगे, आएँगे छोटा सा रकम के लिए और अपने पर्सनल खर्चा के लिए भी यूज़ कर देते हैं उस पैसा को। लेकिन केंद्र पे समय अनुसार पौष्टिक आहार जो है निरंतर हमेशा मिलते रहता है, डेली मिलते रहता है। ऐसे परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। जैसा कि देखा गया है कि अभिभावकों के हाथ में पैसा जाने के बाद अपने
काम में खर्च कर देते या पर्सनल काम में खर्च कर देते। वहां उपस्थित सभी सेविका सहायिका बहनों सहित सदस्य ने सरकार को इस नीति का पुरजोर विरोध करते हुए कठोर आंदोलन का निर्णय ली है। आंगनबाड़ी बहनों को काम करती है जो वो जो है उसका मजदूरी मांग रही है। उनकी सेवा स्थायी करते हुए समान जलक वेतन दिया जाए। इस अवसर पर राज्य सहायिका महामंत्री जिनका नाम मीना कुमारी बताया जा रहा है, जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह, जिला सचिव देवी वली सिंह, बसंत यादव, प्रमिला कुमारी, कोषाध्यक्ष नंदू मेहता, विमला कुमारी, अर्चना कुमारी, निरंजन विश्वकर्मा, वंदना कुमारी, गीता कुमारी और शिला और बहुत सारी बहनें वहां पे मौजूद थी। तो ये जो है न्यूज यूपी से आई हुई थी। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले ये से न्यूज जानने के लिए खबरें, मिनी आंगनबाड़ी, मॉडल आंगनबाड़ी, हाई सैलरी, सभी खबरें सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आप एक दूसरे का सपोर्ट कीजिएगा तभी तो ये आवाज आगे बढ़ेगी।